यंग एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक और बच्चों की टीम बनती है जो कि अपने आप को यंग एवेंजर्स के नाम से बुला रहे होते हैं और इसमें से बहुत अजीबोगरीब किस्म की इनके पास पावर्स होती हैं और ये लोगों के साथ जो है उनको जस्टिस दिलाने की जगह उनके ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। मतलब ये एक तरह के एंटी विलेंस लग रहे होते हैं। जैसा कि ये डार्क ग्रीन का पूरा हमारा टॉपिक चल रहा है तो इसके अंदर ये टीम भी काफ़ी ज़्यादा हमें डार्क नजर आ रही है। लेकिन उनका जो लीडर मेल्टर होता है वो थोड़ा सही होता है और उनके बारे में सोच रहा होता है कि उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी जब वो एक दिन घर वापसी लौट कर आता है तो देखता है कि ओरिजिनल यंग एवेंजर्स की टीम जो है वो उनके सामने खड़ी हुई होती है। अब आगे तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं यंग मास्टर्स की तरफ, जो कि ये नए वाले बच्चे हैं और ये बेसिकली यही बातें कर रहे होते हैं कि तुम लोग इस वक्त एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर हो और ये लास्ट वार्निंग है। और वो सब लड़ने की बातें कर रहे होते हैं लेकिन मेल्टर वो जिनका लीडर होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लग रहा कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब ठीक नहीं है। और इंचेंट्रेस बोलती है कि मेरे ख्याल से ये ओरिजिनल वाले हैं और ये हमसे पूछने के लिए आए कि हम इनको ज्वाइन करेंगे कि नहीं, तो हमारा आंसर हाँ होगा। लेकिन कोर्ट ऑफ आर्म्स बोलती है कि देख सकते हैं जैसा कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर लाइव आज जो है 2 सुपर हीरो टीम्स एक सामने खड़ी हुई हैं, तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है और लड़ना होगा हमें। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों की दोनों टीम जो हैं वो एक दूसरे से लड़ना शुरू करती हैं। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो इन लोगों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि इनके पास जो है कैसी लैंग जो कि एंटमैन का सीरम लेके उसकी ग्रोथ फार्मूले के जरिए बड़ी हो जाती है, इसी तरह यहाँ पे इनके पास बिग जीरो है जो अपना साइज़ बड़ा कर सकती है। और वहाँ पे विजन की जैसा एक रोबोट है एग हेड। इंचेंट्रेस के मुकाबले विकेन है और एग्जीक्यूशनर जो कि वेपन्स वगैरह चलाने में मास्टर है उसके साथ केट बिशप है। और उनका लीडर मेल्टर वो मुकाबला करेगा हमारे लीडर से यानी कि पैट्रियट से। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये दोनों जो हैं टीमें आपस में एक दूसरे से लड़ रही होती हैं और सब ने एक एक आदमी चूज़ कर लिया था पीटने के लिए। लेकिन वहाँ पे विजन जो है उसको तरफ आता है गेट को और बोलता है कि इंटरेस्टिंग, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो लेकिन खतरनाक भी, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। तो बोलता है कि हाँ इंटरेस्टिंग और मैं हॉर्नी भी हूँ। और यहाँ पे इंचेंट्रेस और विकेन दोनों जो है अपने स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं और ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे स्पीड जो है वो कोर्ट ऑफ आर्म्स से लड़ रहा होता है। लेकिन कोर्ट ऑफ आर्म्स के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे उसके कोर्ट के अंदर से और भी बहुत ज़्यादा आर्म्स निकलते हैं और वो इनको इस्तेमाल करती है जिसके जरिए एक वो फोर्स फील्ड बना लेती है। और इस तरह हम देखते हैं एग्जीक्यूशनर जो होता है वो यहाँ पे अपनी गन से वार कर रहा होता है और यहाँ पे केट बिशप जो है वो अपने एरो से लड़ रही होती है। लेकिन यहाँ पे पैट्रियट और मेल्टर जो है वो यहाँ पे लड़ नहीं रहे होते बल्कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। और वो बोलता है पैट्रियट कि तुम अपने लोगों से कहो कि स्टैंड डाउन करें, हम यहाँ पे तुम लोग से लड़ने के लिए नहीं आए, ये सब तुमने शुरुआत की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विकन के स्पेल्स चल रहे हैं वो एक तरह से इस तरह से होते हैं कि वो जो चीज़ चाह रहा होता है बस वो उसी को बार बार दोहरा रहा होता है और इसकी मैजिकल पावर्स ऐसी हैं कि वो चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कि मुझे इसके स्पेल्स का काउंटर अटैक करना है, मुझे इसके स्पेल्स का काउंटर अटैक करना है और वो उससे लड़ पा रहा है। लेकिन इंचेंट्रेस वहीं पे अपनी पावर जोर से चमकाती है और बोलती है कि बस बहुत हो गया और वो सबको दूर उठा के फेंकती है। तो हल्क किंग बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो विकन बोलता है कि हाँ लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो, उसके पास कुछ ज़्यादा ही पावर्स हैं, ये बात उसको भी नहीं पता, हमें इसका कुछ ना कुछ करना होगा ही, ये खतरनाक है हमारे लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ सब एक दूसरे का हाल वाल पूछ रहे होते हैं और वहाँ पे जो है पैट्रियट बोलता है कि फिर ठीक है अब जब सब चीज़ें रुक गई हैं तो हमें अब बात कर लेनी चाहिए। तो पैट्रियट बोलता है कि हम यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो तुम नाम इस्तेमाल कर रहे हो। तो बोलता है क्या मतलब, हमने कौन सा नाम इस्तेमाल कर लिया? तो वहाँ पे मेल्टर को गुस्सा आता है, बोलता है कि अब ये नहीं कहना कि ये नाम तुम लोगों ने कॉपीराइट किया हुआ है कि हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब वैसे भी इस शहर के अंदर बहुत सारी एवेंजर्स की टीम घूम रही है तो ये नहीं है कि ये नाम सिर्फ तुम्हारा हो गया है और हम भी यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए निकले, हमारे भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये बताओ कि तुमने हमें यहाँ पे आखिरकार ढूंढा कैसे? तो पैट्रियट बोलता है कि हमने तुम्हें इस तरह से ढूंढा क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन, ट्रेंड और प्रोफेशनल हैं, तुम लोगों की तरह खेल कूद वाले बच्चे नहीं हैं। और यहाँ से हम पिछले कुछ घंटे पहले शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे वो बता दें कि उसने किस तरह से ढूंढा। और ये लोग सब टीवी में बैठ के सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और न्यूज़ में बताया जा रहा होता है यंग मास्टर्स के बारे में। और ये जो एवेंजर्स की नई टीम होती है जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की टीम है, इसको देख के ये सब बिल्कुल हिल जाते हैं। और वहीं पैट्रियट को गुस्सा आता कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने एक नई यंग एवेंजर्स की टीम भी बना ली और ये है कौन जो अपने आपको यंग एवेंजर्स बुला रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ हम हैं। तो केट बिशप बोलती है मेरे ख्याल से हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये चीज़ें अब बहुत हाथ से निकलती जा रही हैं।
तो केट बिशप बोलती है वैसे अगर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ये इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं लग रहा। अब मुझे सेम वैसी फीलिंग आ रही है जैसा कि शायद उन एवेंजर्स को आई हुई जब हम लोग नए नए यंग एवेंजर्स बने थे और तभी वो इसलिए हमारे पीछे लग गए थे। तो केसी बोलती है कि हाँ, ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे विकन जो है वो स्पेल कास्ट करना शुरू करता है कि आई वांट टू फाइंड द यंग एवेंजर्स, और वो बार बार यही बात बोल रहा होता है और उसका स्पेल काम नहीं करता। और इस तरह यहाँ पे हम दोबारा प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं और वो बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग डिसिप्लिन और प्रोफेशनल हैं, जैसे कि असली एवेंजर्स हुआ करते थे और हम उन्हीं के लक्ष्य कदम पे चलते हैं। क्या नॉर्मन ऑसबॉर्न ने तुम लोगों को एक साथ जमा किया है? क्या ये उसका आइडिया है? तो कोर्ट ऑफ आर्म बोलती है कि हाँ, वो इन सब की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम सोच रहे हो। और वो बताती है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे छोटी सी एक बिजनेस मीटिंग चल रही थी जिसमें फैब्रिकेशंस वगैरह होती हैं और वहाँ पे आर्ट पीसेस भी बेचे जाते थे, और मैं वहाँ पे अपने आर्ट पीसेस लेके जाया करती थी ताकि कोई उसको अमीर ज़्यादा खरीद ले और मैं कमाई कर सकूँ। लेकिन वहाँ पे जब मैं गई तो पता चला कि वहाँ पे कॉस्ट्यूम्स और अजीबोगरीब लोगों की चीज़ें भी बिकाऊ के लिए थी। सेलिब्रिटीज टाइप के लोगों के लिए रखी गई थी और वही सिर्फ उनको देख सकते थे, हम जैसे लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन वहाँ पे मुझे एक आदमी नजर आया जिसको मैं काफ़ी टाइम से पसंद करती हूँ, जब से वो ग्रीन गॉब्लिन था। उसकी कॉस्ट्यूम डिटेल, उसका जो तरीका था बात करने का, जो उसका इमोशनल कंटेंट था, वो सब मुझे बहुत पसंद था। और ये वही आदमी था जिसको मैं सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट सुपर विलन समझती थी आर्ट के नज़रिए से। ये मेरी एक इंस्पिरेशन था और मैं जितने भी अपने आर्ट वर्क करती थी उस सब में वो कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद था। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब अब ये मेरे सामने है तो मुझे उससे मिलना चाहिए, और मैं उससे मिलने के लिए गई। और वहीं पर नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है आके चीज़ें देख रहा होता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी गई होती हैं, और बोलता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो क्लासिफाइड चीज़ें हैं। और वहीं पे कोर्ट ऑफ आर्म्स आती है और वो बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि ओ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम वही आर्टिस्ट हो ना जो अपने आप को कोर्ट ऑफ आर्म्स बुलाती हो। तुम्हारा स्ट्रीट वर्क, तुम्हारा स्ट्रीट आर्ट वो काफ़ी तरह ज़बरदस्त है, मैं उसको ज़रूर देखता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद भी है। तो बोलती कि वाकई में आप मेरे आर्ट वर्क को जानते हैं, आप मुझे जानते हैं? तो बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरी कंपनी के लोगों ने तुम्हारे बहुत सारा सेवरल पीसेस खरीदे हैं और तुम अब जो हो अच्छा काम करने लग गई हो, और तुम्हारे आर्ट वर्क के अंदर एक इंसाइट होती है सुपर हीरोइक कंडीशंस की, और ये चीज़ मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मुझे अक्सर यही लगता था कि शायद तुम भी किसी किस्म की कोई सुपर हीरो हो, क्या कुछ ऐसा है? तो बोलती कि नहीं नहीं, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। बोलती है आई मीन अगर मैं सुपर हीरो होती भी, जो कि मैं नहीं हूँ, अगर होती भी तो मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी तो देती नहीं, क्योंकि ये तो रूल्स के खिलाफ होता है ना, और रूल्स के बगैर हम इंसान नहीं होते, इसलिए एक जानवर को इंसान से जो है एक रूल ही अलग करता है। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न जो इस तरह की इसकी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं तुम्हारे साथ काम करने में भी इंटरेस्टेड हूँ। अगर तुम्हारा कुछ माइंड बने मेरे साथ करने में, इस दुनिया को बदलने में, कुछ अच्छा करने के लिए, तो ये मेरा कार्ड रखो तुम अपने पास, ये एक स्पेशल कार्ड है, ये हर किसी को नहीं मिलता है और तुम इसके ज़रिए मुझसे चैट कर सकती हो। और वहीं पे कोडाम बोलती है कि वो जो है मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब समझ रहे हो, ग्रीन गॉब्लिन मुझे मैनिपुलेट कर रहा था, और ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात थी। और मैंने एक वक्त के लिए सोचा भी कि हम उसके साथ जब मिलूंगी तो मैं पता नहीं क्या क्या करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सिर्फ ख्वाब है तो उसको ख्वाब ही रहने दिया जाता है। तो वहीं पे वो बोलती है कि ये मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, मैंने कुछ और काम भी किया है। तो बोलती कि ये एक पेंटिंग है जो मैंने आपके लिए बनाई थी खासकर। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बेसिकली अपने फ़ोन के अंदर जो है ग्रीन गॉब्लिन्स की कुछ पेंटिंग्स दिखा रही होती है जिसमें वो लोगों से लड़ रहा होता है। लेकिन वहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है क्या मतलब है ये सब तुम दिखा के क्या करना चाहती हो? क्या तुम ये दिखाना चाहती हो कि मैं ग्रीन गॉब्लिन था, मैं एक विलन था? क्योंकि बेसिकली ग्रीन गॉब्लिन के नाम से अब नॉर्मन ऑसबॉर्न को बहुत चिढ़ है, वो फौरन हाइपर हो जाता है और इस तरह वो उसका मोबाइल भी वहाँ पे उठा के फेंक देता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशे, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें 2 मिनट में गायब करवा सकता हूँ, समझ रही हो ना? कोई तुम्हारे बारे में नहीं जान पाएगा कि तुम गई तो गई कहाँ, और ये मेरा आपसे बनाना रिपब्लिक है, मैं यहाँ पे जो कुछ भी करूँ मुझसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, और तुम कहाँ जाओगी ये तुम सोच भी नहीं सकती हो, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तो वहीं पे वो बोलती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये आर्ट वर्क आपको इतना ज़्यादा बुरा लगेगा, मैं आपके ऐसा रिस्पॉन्स बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि बस बहुत हो गया, और ये कन्वर्सेशन हम दोनों के बीच कभी हुई नहीं है। और वो बोलती है कि उस एक पल में मैंने देखा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंदर अभी भी वो ग्रीन गॉब्लिन मौजूद था और वो मेरे लिए बाहर आया था, और ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया। और वो बताते इसी तरह मैं अपने काम के बहुत ज़्यादा क्लोज आती रही, मैंने सोचा कि मैं भी अपनी एक सुपर हीरो टीम बनाऊंगी, और इस तरह मुझे मेल्टर मिला और मेल्टर और मैंने मिलकर इन सबको ढूंढा। नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जो उस दिन किया उसकी वजह से ही मुझे ये टीम बनाने के लिए मौका मिला, मुझे ये दिमाग में आइडिया आया। तो पेट्रियट उसकी कहानी सुनकर बोलता है कि चलो भाई मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली, लेकिन ये सब चीज़ें साइड पे करो और अब हम आगे कुछ इस तरह से चलेंगे। अब मैं तुम लोग के लिए एक डील लेकर आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग यंग एवेंजर्स बनो तो वो चीज़ तुम्हें हमसे अर्न करनी पड़ेगी, तुम्हें इसको चूज़ करना होगा, तुम्हें जो है ट्राई आउट्स देने पड़ेंगे ताकि तुम लोग हमें ज्वाइन कर सको। अगर तुम ये सब नहीं चाहते हो और हमारी बात पर अग्री नहीं करते हो और अपनी टीम के लिए एक नया नाम ढूंढ लो, इसके बारे में आराम से सोचो, रात भर हम कल तुम्हारे पास फिर वापसी आएंगे। और इस तरह वहाँ पे यंग एवेंजर्स की टीम जा रही होती है और वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं और उनका क्या फैसला होगा। अब वहीं पे कैसी पूछती है क्या तुम उस क्रेजी आर्टिस्ट गर्ल को जानते हो? तो बोलता है कि हाँ मैं उससे कुछ टाइम पहले मिला था लेकिन वो क्रेजी नहीं है।
और इस तरह हम यहाँ पे यंग मास्टर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो लोग भी ये सब बातें कर रहे होते हैं कि उसको क्या लगता है अर्निड, हमें उनसे क्या कमाना होगा, ये कोई उनकी चीज़ नहीं है। और इस तरह यहाँ पे वो लोग भी बातें कर रहे होते हैं कि वो खुद को समझते क्या है, वो लोग कोई इतने बड़े लोग हैं नहीं जो कि हमसे इस तरह से आगे ट्राई आउट्स मांग रहे हैं, हमें अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, और ये नाम हम ले ना ले उनसे इसको क्या मसला है। और इस तरह इनकी ये बातें चली रही होती हैं। और वहीं पर हम एग्जीक्यूशनर के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो दोबारा आज भी अपनी मॉम से बातें कर रहा होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ अलग किस्म की बातें कर रहा है। मतलब उसकी मॉम जो हमेशा उससे कारोबार की बात कर रही होती हैं, पैसों की बातें कर रही होती हैं, ऐसा लगता है कि वो कोई गैंगस्टर फैमिली से मेंबर है। और बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मुझे आपके और फंड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और क्या आप उस लड़की को जानती हैं, केट बिशप? मैं आज उस लड़की से दोबारा मिला हूँ। नहीं, मैं आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बताने वाला कि इसका क्या मतलब है। हाँ, वो अच्छी है दिखने में भी और वैसे भी, और मुझे वो काफ़ी पसंद भी आ रही है, लेकिन उसको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। उसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, वो नहीं जानती कि रियल वर्ल्ड कैसा है, और वो सब मुझे उसको बताना ही होगा। और हाँ, मुझे लगता है कि आपसे शायद मैं भी कुछ हीरो बनने वाला हूँ और हीरो वाले काम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे ऐसे रेस किया कि मैं उनके फुट स्टेप्स पे चलूँ। और यहाँ से हम बेसिकली शिफ्ट होते हैं उनकी मॉम की तरफ, जो कि बेसिकली एक सुपर विलन होती है, टू बी कंटिन्यूड।